अच्छा, आप लोग खोल लेंगे एचईसी की वेबसाइट, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपने वहीं से सिंपल क्लिक करना है, तो आपकी ये जो है वेबसाइट खुल जाएगी। आपने ई पोर्टल वगैरह उसको सर्च नहीं करना। तो मैं भी 3-4 जगह से ट्राई कर चुका हूँ, तो वो नहीं खुलती। ये मैं लिंक डाल दूंगा, आपने लिंक से कर लेनी है। तो शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। अगर आपने पहले से आईडी बनाई हुई है तो आप लोग जो है, आपको पासवर्ड भूल गए, फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जाएं, तो आपको जो है आपने जो ईमेल दी हुई है उसके ऊपर आपको जो है ये पासवर्ड भेज देगा। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम एचईसी के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर कर लें खुद को। रजिस्टर करेंगे तभी आप लोग साइन इन कर सकेंगे। साइन इन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी पहले से आईडी बनी हुई है एचईसी के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग चले जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो सारी इसने जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा, गाइडलाइन देता जाएगा। आप उसको फॉलो करते हुए जो है एचईसी के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लें। तो अगर समझ आ जाती है तो ठीक, वरना मैं नीचे जो है अपनी एक और लिंक के अंदर एक वीडियो डाल दूंगा जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने गाइड किया था कि कैसे आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एचईसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़र आईडी अपना देते हैं। इसके बाद आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आप इसको साइन इन कर लें। सिस्टम थोड़ा सा वैसे स्लो चल रहा है, उम्मीद है हमें ज़्यादा तंग नहीं करेगा। आपकी आईडी खुल रही है, तो मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ एज अ टेस्ट, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर शो भी करा देता हूँ। अभी डैशबोर्ड के ऊपर एक खुलता है, तो इसके ऊपर आप लोगों को शो होगा कि मेरा पहले से अप्लाई हो चुका है। डेट्स वगैरह यहाँ पे दे देगा। देखिए मेरा क्योंकि पहले से मैंने अप्लाई कर लिया है, तो ये मेरी एप्लीकेशन आईडी है एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे खोलेंगे तो वो कहेगा आपका अप्लाई हो गया। और ये 6 जन 2019 यानी कि आज ही मैंने जो है अपना अप्लाई किया। तो ये तब आएगा जब आप अप्लाई कर लेंगे। लो एडमिशन टेस्ट वाली आप सारे से क्लियर कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आईडी बना रहे हैं तो आप माई प्रोफाइल में चले जाएं। अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है और सब चीज़ें आपने पहले से दी हुई हैं तो आप डायरेक्ट लो एडमिशन टेस्ट में चले जाएं। तो माई प्रोफाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। शॉर्ट सा प्रोसीजर है, सारी चीज़ें वो आपसे मांगता जाता है और आपने जो है उसको देते जाना है और आपकी आईडी जल्दी से माई प्रोफाइल आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल आपने खोल लिया ये माई प्रोफाइल आपका खुलने वाला है, जहाँ पर वो जो चीज़ें मांगता जा रहा है हमने उसको दे देनी है। अच्छा, ये अब हमारी प्रोफाइल खुल गई है। पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट, यहाँ पर दो सिर्फ ऑप्शन दिए हुई है, मतलब दो फॉर्म फिल करने हैं। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो यहाँ पर एजुकेशन का पार्ट भी दिया हुआ था। इस बार इन्होंने एजुकेशन यहाँ पर नहीं डाला हुआ, लो एडमिशन टेस्ट के ऊपर डाला हुआ है, तो हम जाकर वहीं पर फिलअप कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी तो आपकी आईडी यहाँ पर शो होगी कि 100% कंप्लीट है। जब 100% कंप्लीट नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। अपना टाइटल दे देना है मिस्टर हाफिज आकिब हजूर, तो ये आपका फुल नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे चूज फाइल के अंदर अगर आपने नहीं लगाई 2 MB आई थिंक वो देता है, लिमिट देता है 2 MB के अंदर अंदर आपकी पिक हो। वाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पिक्चर क्लियर हो, बस यहाँ पर आप लोग लगा दें उसको। तो जेंडर अपना सारा कुछ बताने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ है जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था, ये नेशनल आईडी कार्ड। अब मेरे पास पासपोर्ट बना हुआ, तो ये लास्ट टाइम मैंने फिल किया था, मैंने अपनी पासपोर्ट डिटेल्स दे दी। आपके पास नहीं है, आप जो है अपना सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड नंबर दे दें। आइडेंटिटी कार्ड नेशनल जो हमारा बेफॉर्म का नंबर होता है वही हमारा आइडेंटिटी कार्ड ही होता है। आपका आईडी कार्ड बन गया ठीक, वरना बेफॉर्म वाला नंबर आप दे दीजिए। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आईडी आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही बनी हुई है। फादर्स की आप लोग डिटेल्स दे दें, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे करंटली एम्प्लॉयड कर दें। तो नेक्स्ट टैब के अंदर हम लोग जाते हैं जहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट्स की अपनी डिटेल्स देनी है। तो वो टैब खुल जाए, वो अपनी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल जो इसने मांगी हुई है, वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। एड्रेस की डिटेल्स मांगेगा, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देनी। ये देख लीजिए हमने जो है अब कॉन्टैक्ट्स में आ गए। तो परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस वो है जहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, तो जो आपका एड्रेस है अगर परमानेंट है तो सेम एज परमानेंट कर दें। करंट एड्रेस जो है उसके ऊपर अगर सेम है परमानेंट वाला तो सेम एज परमानेंट कर दें। तो ये बाकी फिल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डिटेल्स दे देनी है। डिटेल्स देने के बाद सेव एंड इसको क्लोज कर दें, ये आपका हो जाएगा। अब इसको जितनी बार भी खोलेंगे यहाँ पर एक ना एक जो है खाना, ये दोबारा वो कहता है कि इसको दोबारा ब्लॉक फिल करो।
वो ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने कर लिया तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको दोबारा से खोला है तो वो दोबारा से मुझसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, पोस्टल कोड पूछ रहा है। तो मेरा तो पहले से हुआ है तो हम इसमें नहीं जाते, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग ये सारा कुछ करने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट पर आ जाए। लॉ एडमिशन टेस्ट के ऊपर आप लोग आके क्लिक करेंगे और जो है आपसे जो डिटेल्स मांगेगा वो आप इसको बारी बारी देते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो शॉकिंग भी थी मेरे लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी एक स्टेटमेंट है, खुल जाए तो आपको भी वो हम लोग रीड कराते हैं। अच्छा, तो ये खुल गया है। जैसे कि मैं आप लोगों से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेंटेटिव डेट फॉर द टेस्ट विल बी 23rd of September। तो मेरा ख्याल है ये डेट इन्होंने गलत लिखी हुई है, क्योंकि जो टेस्ट डेट आती है अब इन्होंने 15 जनवरी लास्ट डेट दी है। तो विद इन 15 जनवरी के बाद विद इन 20 डेज आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। 15 डेज में आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी और उसके एक हफ्ते बाद एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स होने के 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस ना कीजिए। तो जो डिटेल्स आपसे मांगता जाता है वो आप यहाँ पे दे दें। इसको टेस्ट नेम आपसे पूछेगा तो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट ऑब्वियसली आपने बताना है। तो उसके बाद आपका प्रेफर्ड सिटी जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है सिर्फ आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकते। तो जो नियरेस्ट सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने बताना है कि आपने डिग्री एजुकेशन डिटेल्स लास्ट टाइम हमने वहाँ पे फिल की थी माई प्रोफाइल में, इस बार इन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं कि देने कोई मसला नहीं है। तो मैंने किया था 22 लाहौर से, तो मैं वहीं दे देता हूँ। आपने जहाँ से किया था आप वो वाली डिटेल्स दे दीजिए। सिटी कौन सा था जहाँ से आपने डिग्री की है? मैंने चिश्तिया से की है, क्योंकि मैं बोर्डिंग में पढ़ा हूँ वहाँ पे दानी स्कूल से, तो मेरी वहीं की डिग्री है। प्रोग्राम आपने जो की है, मैंने प्री इंजीनियरिंग की है। प्री इंजीनियरिंग, ऑप्सो स्पेलिंग ठीक आए होंगे, डबल ही आता है आई थिंक, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है पासिंग ईयर आपने डिग्री कब कंप्लीट की थी? हमने की थी जनाब 2017 में की थी, वो बता दें। तो ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंटली एनरोल्ड वाला। अगर आप फर्स्ट ईयर का आपने रिजल्ट दिया हुआ है और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें करंटली एनरोल्ड कर दें। करंटली एनरोल्ड करने के बाद आप अपने टोटल मार्क्स जो है फर्स्ट ईयर रिजल्ट के यहाँ पे बताएंगे। सपोज आपका प्री मेडिकल था तो 5 और 5 में से आपके जो मार्क्स आए थे 4, 1, 2 आए थे, 3, 5, 6 आए थे, जो भी आए थे आप यहाँ पे बता देंगे। तो मेरे क्योंकि रिजल्ट 2017 में आया तो मुझे ज़रूरत नहीं है करंटली एनरोल करने की। जो मेरे मार्क्स आए थे मैंने वो पुट कर दिए और टोटल मार्क्स पुट कर दिए, और आप अप्लाई फॉर टेस्ट कर देंगे। रिमार्क्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो क्योंकि मैं पहले अप्लाई कर चुका था तो उम्मीद है मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पहले से हो चुका है। यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द टेस्ट, अगेन नल टेस्ट टाइम। ओके जी, तो इस तरह से हमारा जो है टेस्ट के लिए अप्लाई हो गया। तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर भी आ जाता है। दूसरा, आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पर आपके पास एक सिस्टम की तरफ से जनरेट किया हुआ मैसेज भी चला जाता है HEC की तरफ से। इससे पता लग जाता है कि आपका अप्लाई हो गया। रोल नंबर स्लिप आपके घर पे आ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरे फेसबुक वाले पेज के साथ टच रहिए, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। तो इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।